हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, समुच्चय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेट्स। तो समुच्चय की सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। सेट्स मतलब एक से ज़्यादा समुच्चय, उस समुच्चय को सेट कहते हैं, यानी कि एक समुच्चय। तो समुच्चय की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित कैसे? जैसे मान लिया कक्षा 10 में 5 फुट से बड़े लड़कों का समुच्चय। छांट सकते हैं कि नहीं छांट सकते? सबको देख सकते हैं 5 फुट से बड़े कौन कौन है, उन्हें अलग इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि कह दिया कक्षा 10 में बड़े लड़कों का समुच्चय, बड़े तो छांट ही नहीं सकते, तो ये परिभाषित नहीं है, ठीक है। और जो कहेंगे 5 फुट से बड़े लड़कों का समुच्चय, तो वो बात कैसी है? परिभाषित है, निकल सकती है, ठीक है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। याद रहेगी परिभाषा? ठीक। चलिए अब कुछ प्रकार के समुच्चय लिखेंगे। जैसे सबसे पहले लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत या प्राकृतिक भी बोल सकते हैं उनको, क्या भी बोल सकते हैं उनको? प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत या प्राकृतिक भी बोल देते हैं इनको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। किससे डिनोट करते हैं इसको? एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं? 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसी कहाँ तक चली जाएंगी? ये इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, ठीक है। इसके बाद पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। इसे हम जेड से दिखाते हैं या किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी। पीछे को कैसे आएंगे? -1, -2, -3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांकों का समुच्चय। चलिए इसके बाद लिखिए तुम धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। किससे डिनोट करेंगे इसको? जेड प्लस से, या किससे? आई प्लस से भी डिनोट कर देते हैं। सारे प्लस के छांट लीजिए। प्लस के कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। किससे डिनोट करेंगे इसको हम? जेड माइनस या आई माइनस। क्या क्या आएंगे बताना? -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट कहाँ तक? ये भी -इन्फिनिटी तक। नोट करिए, 0 नहीं आती इनमें, ठीक है भाई। 0 ना तो प्लस की मानी जाएगी ना माइनस की,
ठीक है, धन पूर्णांक 1 से स्टार्ट होंगे और ऋण पूर्णांक -1, -2, -3 नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद में ऊपर से मिटा के इनको और सेट्स ऊपर लिखूंगा। इसके बाद लिखिए सेट ऑफ होल नंबर्स। होल मतलब ठीक है, सभी संख्याओं का समुच्चय कह सकते हैं। सभी संख्याओं का समुच्चय सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? W से। 0 भी आ जाता है इसमें। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्या सेट ऑफ इवन नंबर्स। सेट ऑफ इवन नंबर्स। देखिए जैसे मैं लिखता हूँ पूर्णांक। पूर्णांक में मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 है ना। पीछे को क्या लिखवाया था मैंने? -1, -2, -3, -4। देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से कट जाती हैं। सम संख्याएं क्या होंगी? जो 2 से कट जाएंगी। जैसे 2 कैसी संख्या? सम। 4 भी सम। 6 भी कैसी संख्या? सम संख्या। और ये बताइए -2 भी सम ही है। -4 भी कैसी है? सम है। 0 भी सम में ही आती है। अब 0 सम क्यों आती है? जैसे ये विषम संख्या और ये भी कैसी संख्या? विषम। 2 विषम संख्याओं के बीच में क्या मिलती है? एक सम संख्या। 3 और 5 के बीच में कौन मिल रहा? 4। 4 भी कैसी संख्या? सम। तो -1 और 1 के बीच में कौन है? 0। तो ये भी संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। तो सेट ऑफ इवन नंबर्स में बताना क्या क्या आएगा? 0, 2, 4, 6 है ना। डॉट डॉट पीछे को क्या आ जाएगा? -2 बोलो, -4, -6 इस तरीके से आ जाएगा। डिनोट डिनोट तो नहीं कर सकते, मतलब कोई है नहीं संकेत, बस ऐसे ही लिख देंगे इनको। ए भी कुछ मान सकते हैं, कोई मान ना हो तो। एक्स, हाँ XYZ कुछ लिख सकते हैं वैसे तो। कोई निश्चित है नहीं संकेत, इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसके बाद विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, विषम संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ ओड नंबर्स। सेट ऑफ ओड नंबर्स। बताइए क्या क्या आएंगे? 1 है ना। 1, 3 डॉट डॉट पीछे को बोलो। -1, -3 सारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं ये। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो किसी से ना कटें। 1 नहीं होता, 2 से आएगा। 2 आएगा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,
तो यही समझ गए, जो किसी से ना कटें, तो वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम उनको? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, कर लीजिए, इनको भी नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद लिखिए तुम, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं क्यू से। सेट ऑफ रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और ये जो होते हैं ना, एक्स सच दैट एक्स, जो संख्या किस में होती है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है। एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या? पी अपॉन क्यू। जहाँ पी और क्यू होती है पूर्णांक, जहाँ पी तथा क्यू पूर्णांक हैं। क्या है ये? पूर्णांक। ठीक है, तथा क्यू बराबर नहीं है किसके? जीरो के। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले में, 1/2 संख्या कैसी है बताना? परिमेय। क्योंकि किस रूप में है? पी अपॉन क्यू के रूप में है। मान लिया 3/4 कैसी संख्या है? परिमेय। 4 बताना, 4 बोलो। परिमेय। बटे में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और -5 परिमेय ही है, क्योंकि इसके बटे में भी क्या लिख सकते हैं? 1। 0 कोई बताएगा? 0 भी कैसी संख्या होती है? परिमेय ही होती है, क्योंकि 0 के बटे में भी क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1.2 कोई बताएगा? सोल्व करके देख सकते हैं 1.2 को। 1.2 को कैसे सोल्व करेंगे? 12/10 लिख लेंगे, कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से कट जाएगा, यहाँ कितना? 6/5 आएगा। तो ये बराबर किसके होता है? 6/5। तो कैसी संख्या है ये भी? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये भी? परिमेय संख्या है। और यदि लिखा जाए 1.2222222, ये भी परिमेय होती है। हाँ, इसको जब सोल्व करते हैं तो ये भी पी अपॉन क्यू के रूप में आ जाती है, हो जाती है ये भी सोल्व। अभी जब श्रेणी पढ़ेंगे वहाँ पे पढ़ेंगे ऐसी इस तरह की संख्या। गुणोत्तर श्रेणी में जब पढ़ोगे तो वहाँ जब इसे सोल्व करेंगे तो पी अपॉन क्यू के रूप में आ जाती है। तो ये संख्या भी कैसी है? परिमेय। या 1.53, 1.5353, मतलब रिपीट होकर आएंगे जब भी कैसी संख्या होती है, वो भी परिमेय संख्या ही होती है वो। ठीक है, 1/0 बताना परिमेय संख्या है क्या? उसने क्या कहा था? क्यों क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। 1/4 परिमेय संख्या है। 1/4 तो है ही परिमेय। चलिए इसके बाद कैसी आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए क्या होती है? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में से क्यू को निकाल दो। जितनी भी सारी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें से परिमेय संख्याओं को घटा दो, सारी कैसी बच जाएंगी? अपरिमेय बच जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे √2। √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय होती है। √3 भी कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। और √5
पाई भी संख्या कैसी होती है? अपरिमेय होती है। क्यों होती है? यदि रूट का हम मान निकालते हैं, रूट 2 का यदि मान निकाल लेंगे तो कुछ आएगा, इसका कितना होता है 1.141। तुम तो बस इतना ही पढ़ते हो जब आगे तक निकलते हैं। वैसे जब आगे तक निकलते हैं ना तो ये मतलब सारी चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। जैसे आ गया मान लिया 3, 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, अलग अलग ही आएंगे कुछ ना कुछ। जैसे इसमें तो सिमेट्री सी बन गई, 5 3 5 3 5 3 या 2 2 आ जाएँ तो वो तो परिमेय होती है। जिसमें सिमेट्री सी ना बने तो वो संख्या कैसी होती है? अपरिमेय होती है। तो यदि हम इनका मान निकाल लेंगे, हाँ अलग अलग से आएंगी। तो इसमें कोई मतलब निश्चित नहीं पता रहता क्या क्या आएगा। तो जिसमें निश्चित नहीं आएगा तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। पाई भी जो संख्या होती है कैसी संख्या होती है? अपरिमेय होती है। तो ये सब याद रखिए, इनको नोट कर लीजिए सभी। अब जैसे आर लिखा मैंने, आर कैसी संख्या होती है? वास्तविक। तो वास्तविक संख्याएं मालूम होनी चाहिए तुम्हें क्या होती हैं। लिख देता हूँ इसकी परिभाषा भी। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक या जीरो प्राप्त होता है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक या शून्य प्राप्त होता है, वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक, ये संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। करिए। इसके बाद पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं। इनका चाहो तो कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 0 भी वास्तविक संख्या है। माइनस में भी हो कोई, -1 हो, -5 हो, अंडर रूट में भी हो कोई संख्या, वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अंडर रूट 5 हो, सब संख्याएं कैसी होती हैं? ये बटे में भी हो जाए, हाँ अंडर रूट के अंदर यदि माइनस हो तब उसका वर्ग माइनस आएगा, वो काल्पनिक कहलाती है। तो ये तो सब कैसी हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक संख्याएं जिनका वर्ग कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। चलो लिखवाऊंगा उसको भी, पहले से नोट कर लीजिए आप लोग। ETC लिख सकते हैं बाद में, इत्यादि। चलिए, काल्पनिक संख्याएं इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको? इमेजिनरी नंबर्स। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। ऋणात्मक राशि प्राप्त होती है। वे संख्याएं कैसी कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे अंडर रूट में क्या आ जाए? माइनस। यदि इसका स्क्वायर करूंगा तो -2 आएगा। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर ऋणात्मक ही तो आएगा। अंडर रूट या -5 कह दीजिए, आई भी कह देते हैं। आई भी काल्पनिक संख्या ही होती है क्योंकि आई का मान अंडर रूट -1 होता है। ETC रूट के अंदर यदि माइनस आएगा वो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, करिए।
नोट कर लो। समुच्चय का निरूपण, किसी समुच्चय को हम दो विधि से निरूपित करते हैं, रोस्टर विधि और दूसरी कैसी, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय को मुख्य रूप से, ठीक है, कितने प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, दो प्रकार से। नंबर एक रोस्टर विधि और नंबर दो समुच्चय निर्माण विधि। देखिए समझिए जरा, रोस्टर विधि क्या होती है। मान लिया मैंने कोई ये समुच्चय लिख दिया, तो ये कौन सी विधि से लिखा हुआ, रोस्टर विधि से। इसी को ही हम कौन से रूप में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि देखिए क्या होती है, एक्स सच दैट ऐसा है, एक्स ऐसा है, एक्स बराबर किसके है, एन के, और एन बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर रखते रहिए, एक्स बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, तो एन किसको बिलोंग करता है, मतलब एन उसके अंदर है। अभी आएंगे इसका मतलब समझाऊंगा। बिलोंग का मतलब ये होता है, बिलोंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई समुच्चय है 2 4 6, 2 बताइए उसको बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो 2 इसको क्या करता है, बिलोंग करता है। 4 भी करेगा और 6 भी करेगा। 8 बिलोंग करता है कि इसको, तो इसको लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसा। तो ये कौन सी विधि से लिखा हुआ, रोस्टर से। इसी को ही हमने किससे, कौन सी विधि से लिख दिया, समुच्चय निर्माण विधि से। तो क्या होता है, एक्स सच दैट, दो बिंदी से हैं, क्या होती हैं, सच दैट एक्स बराबर कितना, एन, जबकि एन किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एन को, और कैपिटल एन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अब ये देखना 2 4 6 डॉट डॉट, कौन सी विधि से लिखा हुआ है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि वो विधि होती है जिसमें अवयवों को अलग अलग करके लिखते हैं, ठीक है। ये एक्स सच दैट एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 2n, एन बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को। रख के देखना, एन का मान 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2। फिर नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4, 2 रखूंगा तो एन का मान 4, 3 रखूंगा तो आ जाएगा ना, ऐसे ही। तो ये और ये एक ही बात है। ये कौन सी विधि से लिखा हुआ, और ये किस विधि से लिखा हुआ, समुच्चय निर्माण विधि को क्या भी बोल सकते हैं हम, नियम विधि भी बोल सकते हैं। अब जैसे ये लिखा हुआ 3 6 9, ठीक है, तो इसको ये कौन सी विधि से लिखा हुआ, तो बताइए क्या लिखा जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बराबर कितना, 3n, एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। देखना रख के नेचुरल नंबर वही आएगा। 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 2 रखूंगा, ठीक है, यही आएगा। अब यहाँ देखना इसको 1/2, 2/3, 3/4, एक्स सच दैट एक्स बराबर n/n+1। रख के देखना n का मान 1 रखूंगा तो 1 और 1/2 आ जाएगा, 1/2। फिर n का मान क्या रख के देखूंगा, 2 रखना, 2 और नीचे भी 2 रखना, 2/3, 2/3। फिर क्या रखूंगा, 3 3 और इससे 1 फालतू, 3/4। तो ये और ये एक ही बात है। ये कौन सी विधि से लिखा हुआ गया, रोस्टर से, और ये किससे लिखा गया, नियम विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से। अब देखना यहाँ 1 2 3 4, वो नहीं, 1 2 3 6 9 18, तो ये सब किसके भाजक हैं, 18 के भाजक हैं। मतलब 18 को काट देंगे, एक काट देगा, नहीं काट देगा, 18 को काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 भी, 6 से भी कट जाएगा, 36 18, 9 से। तो इसके अंदर क्या लिखे हुए, 18 के भाजक लिखे हुए और धन पूर्णांक लिखे हुए। तो क्या लिखेंगे इसको समुच्चय निर्माण विधि से, एक्स सच दैट एक धन पूर्णांक है तथा किसका भाजक है, 18 का भाजक है, ठीक है। तो चलिए इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बाकी कल कराते हैं।